हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे कोई भी सीरीज अगर इनफाइनाइट सीरीज दी होती है या इनफाइनाइट सीरीज से जुड़े हुए कुछ टर्म्स के ऊपर। वो टर्म्स हम पहले भी सुन चुके हैं सीरीज वाले लेक्चर में, सीरीज वाले लेक्चर के साथ साथ आप सीक्वेंस में भी पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से शुरू करेंगे कि कोई भी हमारे पास सीरीज अगर दी हुई है, ठीक है ना, तो वो कौन सी सीरीज कब क्या कहलाएगी। ठीक है, उनके नाम आपने जरूर सुने होंगे अगर आपने सीक्वेंस का अध्ययन किया होगा। तो सबसे पहले हम इनफाइनाइट सीरीज की जो हमारी फॉर्मल डेफिनेशन है, जनरल डेफिनेशन जो है, उसको आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, यानी कि ऐसी सीरीज जिसके पास कोई इनफाइनाइट नंबर या टर्म है तो वो हमारी सीरीज क्या कहलाएगी, इनफाइनाइट सीरीज। ये आप इसको डेफिनेशन को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, जब n इक्वल टू 1 टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ऑफ un हो। ठीक है, या आप कभी कभी इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर u n बराबर 1 रखूँ, u2 n इक्वल टू 2 रखने पर u3 इन्फिनिटी तक जाएगा, और प्लस un आप n इक्वल टू n भी आ गया ना, क्योंकि नेचुरल नंबर होगा, उसके आगे इन्फिनिटी तक भी जाएगा। तो इस सीक्वेंस को आप इस सीरीज को आप इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि यही हमारी इनफाइनाइट सीरीज होती है। और इसको अगर आप वर्ड में कहें तो सच टाइप ऑफ सीरीज विच हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, जो रखते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म या मेंबर भी आप बोल सकते हैं, ऐसी सीरीज हमारी इनफाइनाइट सीरीज कहलाती है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम कहते हैं द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म, यानी कि कुछ nth टर्म ले लेंगे किसके, un के, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, sn। तो यानी कि sn हमारा क्या हो जाएगा, un, u2, u3 एंड हमने कुछ टर्म ले लिए, मान लीजिए हमने un तक कुछ टर्म ले लिए। ये टर्म 10 भी हो सकते हैं, यहाँ n इक्वल टू बिलोंग करता है, n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो उसका जो सम होगा, और सम कैसे निकालना जाता है ये आप बहुत ध्यान दे दीजिएगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो सीरीज इनफाइनाइट है थी, उसका मैंने nth पार्शियल सम ले लिया। ठीक है, अब ये जो सम करेंगे ये डिपेंड करेगा कि वो जो सीरीज आ रही है वो किस टाइप की है, एपी में है, जीपी में है, या हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी में भी हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम, जैसे एपी में है तो हम उसके अकॉर्डिंग n टर्म्स के यूज वाला जो फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से हम उसका सम निकाल सकते हैं। ये सब आपने पढ़ा हुआ है और आप जानते हैं। ठीक है, अभी जब मैं एग्जाम्पल लूंगा तब आपको डिटेल में समझाऊंगा। अब हम बात करेंगे इनफाइनाइट सीरीज में, या आप कह लीजिए दूसरे तरीके से इनफाइनाइट सीरीज के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइट सीरीज समझ गए, और पॉजिटिव टर्म सीरीज भी क्या होता है ये आप जान लीजिए। ठीक है, देखिए पॉजिटिव टर्म जो सीरीज होती है, पहले आप इसको बता देते हैं कि पॉजिटिव टर्म सीरीज क्या होता है, उसके बाद में उसके टाइप्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव टर्म जो सीरीज होती है, आप नाम से ही इसको समझ सकते हैं। वैसे तो इसमें अगर आप डीप से समझेंगे तो कंफ्यूज होगा, कंफ्यूजन बिल्कुल ही मिट जाएगी, लेकिन आप मोटे मोटे तौर पर अगर आप एक बात में याद रखना चाहेंगे तो ये होता है, जिस सीरीज के टर्म हमेशा पॉजिटिव हों, या जिस सीरीज के टर्म पॉजिटिव हों, वो हमारी जो सीरीज होगी वो हमारी सीरीज क्या कहलाएगी, पॉजिटिव टर्म सीरीज। ये एक तरीका हुआ याद करने का। अगर मैं कह दूं कि इस सीरीज के टर्म कुछ निगेटिव हैं, ठीक है ना, कुछ निगेटिव हैं, कुछ इस तरह, जैसे मैंने कहा un निगेटिव है, u2 निगेटिव है, और u3 भी निगेटिव है। ठीक है, और आगे आने वाले टर्म पॉजिटिव हैं, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे भी निगेटिव, u4 हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, u5 भी हमारा पॉजिटिव है, और जितने भी टर्म हैं वो हमारे सब पॉजिटिव हैं। अगर हम इनमें से ये 3 टर्म्स को निगलेक्ट कर दें या एलिमिनेट कर दें तो जितनी भी सीरीज हमारी बचेगी तो भी तो हमारी वो पॉजिटिव टर्म की बचेगी। तो हम फिर से कह सकते हैं कि ये जो सीरीज होगी पॉजिटिव टर्म की सीरीज होगी। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि अगर जिस सीरीज में हमको पॉजिटिव टर्म मिलते हैं, मतलब जो सीरीज में हमको जो साइन मिलता है, अगर वो पॉजिटिव टर्म है, यानी कि उसके सीरीज के जो टर्म हैं वो पॉजिटिव हैं, तो वो हमारा पॉजिटिव टर्म सीरीज कहलाएगा। ठीक है, समझ गए, ये डॉट 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 है, तो ये पॉजिटिव टर्म सीरीज हो गया। इसका यूज जो होता है मोस्टली इस इनफाइनाइट सीरीज, पॉजिटिव टर्म इनफाइनाइट सीरीज अभी आप बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव टर्म है, यहाँ पे कुछ टर्म लिए होंगे, आप इसको इन्फिनिटी तक भी ले जा सकते हैं। तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी टर्म या पॉजिटिव टर्म ऑफ इनफाइनाइट सीरीज हो गया। ठीक है ना, तो इसके जो टर्म निकालेंगे पॉजिटिव टर्म ऑफ इनफाइनाइट सीरीज हो जाएगा, और इसको इन्फिनिटी तक लिखेंगे तो ये पॉजिटिव टर्म की इनफाइनाइट सीरीज हो जाएगी।
ठीक है। अब बात करते हैं इनके टाइप। इसका यूज कहाँ पे होगा? मोस्टली इस पॉजिटिव टर्म सीरीज का यूज कन्वर्जेंट सीरीज में होता है। देखिए कन्वर्जेंट सीरीज जो होती हैं वो मोस्टली हमको पॉजिटिव टर्म में ही मिलेगी। ये सीरीज भी ध्यान देने है कि अल्टरनेट सीरीज है, पॉजिटिव सीरीज है, पॉजिटिव टर्म की सीरीज है या अल्टरनेट टर्म वाली सीरीज है। अल्टरनेट मतलब प्लस माइनस वाली, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड आप उसके हिसाब से आपको ये भी पहचानना होगा कि ये जो सीरीज है एपी में है, जीपी में है, एचपी में है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसको आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। तो अभी फिलहाल हम इनके टाइप के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि जो इनफाइनाइट सीरीज होती है वो कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले कन्वर्जेंट सीरीज होता है, ठीक है। मैं बात करूंगा कन्वर्जेंट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज भी बोल सकते हैं, लेकिन ये टाइप ही है, सीरीज के टाइप भी आप बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए कि कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेट, ये तीन आपने पहले भी सुना होगा। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी सीक्वेंस में सुना होगा, यहाँ पर आप सीरीज में सुनेंगे, ठीक है ना, पढ़ेंगे। और ये ऑसिलेटरी हो जाएगा। तो ये तीन हमारे टर्म हैं, एक तरीके से नाम हैं, जो कि हमें लगता है पूरे कन्वर्जेंस में आपको कहीं ना कहीं इससे आप छूट नहीं पाएंगे, आपको सुनने को या पढ़ने को अवश्य मिलेगा। इसलिए आप इनको अच्छे से समझिए। सीक्वेंस में और सीरीज में थोड़ा सा इसका रिलेशन भी है। सीक्वेंस में कन्वर्जेंट कब होता है? जब फाइनाइट लिमिट मिलती है, इसमें भी वही लगभग है, ठीक है। आप अगर आपने उस कॉन्सेप्ट को क्लियर आपको आता होगा तो आप इसको भी समझ जाएंगे। देखिए कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट सीरीज कब कहलाएगी, पहले मैं कन्वर्जेंट सीरीज के ऊपर बात करूंगा, ठीक है। देखिए सिंपल सा तरीका है, आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। क्या है वो तरीका? अगर हमारे पास कोई सीरीज है, जैसे मैंने यही सीरीज ले ली U1 U2 एंड U3 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। कोई सीरीज है, ठीक है ना, ये UN कर दीजिए आप, ठीक है। और उसके बाद ये जो कोई सीरीज है पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो सीरीज है इन्फिनिटी तक जाएगी, यानी कि इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है। अब इस सीरीज में कन्वर्जेंट सीरीज कब कहलाएगी? इनफाइनाइट सीरीज है, पॉजिटिव टर्म सीरीज है, दो कंडीशन हो गई। लेकिन ये सीरीज हमारी कब कहलाएगी? कन्वर्जेंट सीरीज। अगर इस सीरीज को हम पहले देखेंगे, जो हमारा nth पार्शियल सम है, nth पार्शियल सम निकालेंगे, यानी कि Sn निकालेंगे। इसका Sn अगर हम निकाल लें, जैसे हमने कुछ n टर्म ले लिए U1 U2 U3, ठीक है ना, इसमें हमने कुछ n टर्म ले लिए UN तक। अब इसका nth पार्शियल सम कैसे निकलेगा, बस यही ध्यान देने वाला है। मान लिया ये सीरीज हमारे जीपी में है, एपी में है, एचपी में है। अब यहाँ पे हम एपी में मान सकते हैं, ठीक। तो एपी में मानकर, एपी के लिए हम जानते हैं क्या होता है कि n टर्म के लिए n टर्म का जो सम होता है वो किस तरह से निकाला जाता है, n इंटू n प्लस 1/2। ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे और उसके बाद हम जो लिमिट निकालेंगे, इसके ऊपर जो लिमिट लगाएंगे, वो जो अगर हमको लिमिट, यानी कि अब देखिए यही पॉइंट है, अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस तब कन्वर्जेंट सीरीज तब सीरीज कहलाएगी, कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट तब कहलाएगी जब उसकी लिमिट जो है, यानी कि जो उसकी लिमिट जो Sn पे टेंड करेगी ना, जब लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ऑफ Sn पे लगाएंगे, अगर वो कोई फाइनाइट नंबर ले आता है या फाइनाइट नंबर मिलता है, समझ रहे हैं ना, हमारी फाइनाइट नंबर मिलता है, तो वो जो सीरीज हमारी हो जाएगी इन्फिनिटी हो जाएगी। कहने का मतलब, सॉरी, वो हमारी सीरीज हो जाएगी कन्वर्जेंट सीरीज है। कहने का मतलब अगर n टेंड करे इन्फिनिटी की ओर, जो Sn का जो सम आने वाला है, उस सम का जो रिजल्ट आएगा लिमिट लगाने पर, अगर वो हमको फाइनाइट मिल जाता है, समझ रहे ना हमारी बात, फाइनाइट मिल जाता है, तो वो हमारी सीरीज कहलाएगी कन्वर्जेंट, ठीक है। थोड़ा सा आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करिए, ठीक है। जैसे मैंने कोई एक एग्जाम्पल ले लिया ये वाला, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि 1 हमारी पास कोई सीरीज है, ठीक है, वो भी कोई इन्फिनिटी वाली सीरीज है, ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज है। ये कोई सीरीज है और ये n टर्म तक है, उसके बाद अगला जो टर्म होगा n+1 होगा और ऐसे चलता रहेगा जो कि इनफाइनाइट तक जाएगा। अब हमें ये बताना है कि ये जो सीरीज है कन्वर्जेंट है या नहीं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके Sn को फाइंड करेंगे, यानी कि nth पार्शियल सम को लेंगे। ये सीरीज आप देख रहे हैं पॉजिटिव टर्म सीरीज है, ठीक है। कन्वर्जेंट सीरीज में आपको मोस्टली पॉजिटिव टर्म सीरीज ही मिलेगी, ठीक है। और इसके बाद हमने n टर्म ले ली। अब देखिए, अब यहाँ पर ही पहचानना, हमने कहा था आपको बताएंगे कि ये सीरीज कैसी होनी चाहिए, इसको पहचानना चाहिए। ये देखिए आप इसमें 1 + 2 प्लस इसका जो आप देख रहे हैं, ये जो सीरीज है एपी में है, ये आपको पहचानना पड़ेगा। और ये आप तभी पहचान सकते हैं जब एचपी, जीपी और एपी के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, ठीक है। तो इसका जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, यानी कॉमन रेशियो, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपने पढ़ा होगा, तो इसका जो कॉमन रेशियो है, सॉरी कॉमन रेशियो नहीं, कॉमन रेशियो तो आपका उसमें आता है, ये सारा अंतर, कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना।
जीपी में कॉमन रेशियो बोला जाता है। तो इसका जो आर है वो 1 आ रहा है, तो आप इसको एन टर्म तक जाना है, ठीक है, एन टर्म तक जाना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे वो वाली एप्लीकेशन का फॉर्मूला जो होता है एन एस एन बराबर एन इंटू एन प्लस वन, एन टर्म के लिए आप ये वाला यूज करते हैं को जब भी जी एपी में हमारी इनफाइनाइट सीरीज दी होती है, ठीक है। जब यहाँ पे तो फाइनाइट हो गई, ठीक है, एन टर्म तक फाइनाइट हो गई, लेकिन जब इनफाइनाइट सीरीज में हम एन टर्म निकाल रहे होते तो जी एपी के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। यहाँ एन क्या है, एन क्या है यहाँ पर, एन यहाँ पर आपको बताने की आवश्यकता नहीं, एन यहाँ पर एन वाट टर्म है। अब इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट लगाओ, लिमिट जैसे ही लेने पर एन टेन टू इन्फिनिटी तक हम लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें एन टर्म ले लिए और उसके बाद हम लिमिट लगाएंगे इन्फिनिटी तक, समझ रहे ना, ठीक है। अब इसको जो हम लिमिट लगाएंगे तो हमको जो मिलने वाला जो आपको ऑप्शन में मिलेगा वो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, इनफाइनाइट मिल जाएगा। अब देखिए ये जो मिल गया हमको इनफाइनाइट मिल गया, समझ रहे ना। अब क्या कह पाएंगे कि ये जो हमारा सीरीज होगी वो हमारी डाइवर्जेंट होगी, सॉरी कन्वर्जेंट होगी, नहीं होगी। कन्वर्जेंट इसलिए नहीं होगी, मैंने बोला फाइनाइट नंबर, ये तो इनफाइनाइट है, फाइनाइट नंबर तभी मिलेगा जब कोई हमारा जिसमें हम काउंट कर सकते हैं एक तरीके से देखा जाए, तो ये फाइनाइट नंबर है नहीं, तो ये जो सीरीज हो गई वो हमारी क्या हो गई स्टूडेंट, क्या हो गई, डाइवर्जेंट सीरीज हो गई। लेकिन बात यहाँ पर हो रही थी, ये आप डाइवर्जेंट के लिए यूज कर सकते, बात यहाँ पे हो रही थी कुछ कन्वर्जेंट के लिए। कन्वर्जेंट सीरीज कब कह जाएगी, कन्वर्जेंट सीरीज तभी कह जाएगी जब उसका लिमिट जो है टेंड करे कोई फाइनाइट नंबर की ओर, मतलब उसके लिमिट लेने के बाद हमको फाइनाइट नंबर मिल जाए, समझ रहे ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमको इनफाइनाइट मिला इसलिए ये सीरीज डाइवर्जेंट हो गई, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट सीरीज तब कही जाएगी जब उसकी लिमिट टेंड करे एसएन में, एन जो टेंड करे इन्फिनिटी की ओर और एसएन जो मिले हमको कोई फाइनाइट नंबर मिले, फाइनाइट नंबर आप जानते हैं, ठीक है, फाइनाइट नंबर मिले और एन यहाँ पर टेंड करता है इन्फिनिटी की ओर, ये कंडीशन आपकी मेन है। अब बात करते हैं डाइवर्जेंट के लिए। डाइवर्जेंट भी सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है। सेम का मतलब ये है कि आपका प्रोसेस वही रहेगा, पहचानने का, पॉजिटिव टर्म होगी सीरीज या पॉजिटिव टर्म सबसे पहले इनफाइनाइट होगा, सीरीज भी पॉजिटिव टर्म की होगी और उसके बाद आपको यही देखना है कि ये जो सीरीज है एपी में है, जीपी में, सब प्रोसेस वही करना है। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें फार्मूले अप्लाई करना है कि एन टर्म तक निकालना है या इन्फिनिटी टर्म तक भी निकालने का प्रोसेस आता है। ये हम क्वेश्चन को देखकर ही बता सकते हैं। अब अगर इसमें इसका क्या है फंडा समझने का, इसका यही एक सबसे बेस्ट तरीका है कि कोई सीरीज है उसके nth पार्शियल टर्म निकाल लें और उसके बाद जो इसकी लिमिट लगाएंगे जो कि इन्फिनिटी तक लगेगा, यानी कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ऑफ एस एन, जिसका एस एन निकालेंगे, ठीक है ना। तो अगर वो प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट उसका जो हमको लिमिट आती है, आप हमारे सीधे शब्दों या साधारण शब्दों में समझेंगे, अगर उसकी एस एन की लिमिट जो आती है प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट, तो वो सीरीज हमारी डाइवर्जेंट हो जाएगी। जैसे ये एग्जांपल इसके लिए भी बेस्ट है, इसीलिए मैंने आपको दोनों का एग्जांपल बताया। जैसे कन्वर्जेंट सीरीज तब कह जाएगी जब उसकी लिमिट लेने पर, एस एन की लिमिट लेने पर हमको कोई फाइनाइट नंबर मिले, लेकिन यहाँ पे फाइनाइट नंबर नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट मिल रहा था जो कि सीरीज हमारी कन्वर्जन नहीं कही गई। अगर यहाँ पे 1 2 3 4 मिलता, ठीक है, जो कि यूनिक भी एक तरीके से है, तो वो हमारा फाइनाइट, तो हमारी कन्वर्जन, ऐसे ही हमारी कन्वर्जन सीक्वेंस में भी था। डाइवर्जेंट सीरीज क्या है, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी ऑफ एस एन, और अगर हमने देखा ये से क्वेश्चन ले लिया, उसको मैंने सॉल्व किया, एस एन निकाल लिया, उसके हमने एस एन निकालने का मतलब आप समझ ही गए हैं, ठीक है, एन टर्म तक का आपने निकाल लिया, उसके बाद लिमिट मूव कर दी इसमें जो कि इन्फिनिटी तक आ गया, और जो कि हमारा जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट सीरीज का रूप ले लेगा। बात करते हैं ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी क्या है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस, सॉरी सीरीज, ऑसिलेटरी सीरीज। देखिए जैसे अब सपोज मेरे पास, मैंने अपने दो कंडीशन आपको बता दी कि जब कोई एस एन की जो लिमिट आएगी, अगर एस एन टेंड करता है, एस एन मतलब nth पार्शियल सम, एस एन टेंड करेगा अगर फाइनाइट की नंबर की ओर, तो वो हमारा सीरीज कन्वर्जेंट कहलाएगा, ठीक है, ये सब जानते हैं। अगर एस एन हमारा प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट की ओर टेंड करेगा तो वो जो हमारी सीरीज होगी डाइवर्जेंट हो जाएगी। अब इन दोनों कंडीशन को अगर छोड़ दें, ना ही हमारा एस एन टेंड करे फाइनाइट नंबर की ओर, ठीक है ना, और ना ही हमारा एस एन टेंड करे प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट की ओर, तो वो हमारा सीरीज जो हो जाएगी ऑसिलेटरी हो जाएगी। समझ गए ना,
कहने का मतलब इसमें ना ही Sn हमारा प्लस इनफाइनाइट, ना ही Sn हमारा ये आप समझ लीजिए ना ही हमारा Sn डाइवर्जेंट हो ना ही कन्वर्जेंट हो, तब वो हमारा सीरीज जो हो जाएगा, तो वो हमारी जो सीरीज हो जाएगी ऑसिलेटरी सीरीज हो जाएगी। समझ गए? यहाँ पे ये है SERIES, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लीजिए, आप समझ लीजिए, बहुत ही ज़रूरी है और आपको समझने के लिए। जैसे मैंने कहा 2 + 2 - 2 + 2 - 2 + 2 - 2, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, +2 - 2 + 2 - 2, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, +2 - 2 फिर +2 - 2 एंड ऐसे ही आपका चलता रहेगा, ठीक है, इन्फिनिटी तक। अब देखिए जरा इसे को, अगर मैं इसमें 3 टर्म ले लेता हूँ, पहले मैं 3 टर्म की बात कर रहा हूँ, ऑड टर्म, जैसे कि हमने n बराबर यानी कि Sn nth पार्शियल टर्म बोला था ना, Sn में 3 टर्म ले लेता हूँ, 2 - 2 + 2, तो इसका जो सम आएगा कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है ना, सबको पता है, यानी कि ऑड नंबर लेने पर 2 आएगा। अगर Sn में हम जब हम ऑड लेंगे, ये देख लीजिए, ठीक है, अगर जब हम सम नंबर लेंगे यानी कि इवन नंबर लेंगे, मान लीजिए हमने 4 ले लिए, यहाँ पे आपका आने वाला है -p, ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस, तो इसमें हमको क्या मिल जाएगा? 0। ऐसे ही आप जनरली जोड़ के देख लीजिए, 0 ही मिलने वाला है, ठीक है ना। तो जब हम इवन नंबर लेंगे तब हमको मिलेगा, क्या मिलेगा? Sn का Sn टेंड करेगा 0 की ओर, रिजल्ट मिलेगा। और यही हमको देखना है, अगर कोई जो लिमिट मिलती है, ठीक है ना, वही तो हमको देखते हैं। Sn टेंड करता है, Sn टेंड ही नहीं कर रहा है ना, मतलब टेंड कर रहा है किसी की ओर, ना ही वो कोई यूनिक लिमिट की ओर नहीं टेंड कर रहा है। देख रहे, इनमें 2 लिमिट आ रही है, एक तरीके से हमें देखेंगे, समझ रहे ना, इसकी लिमिट लेंगे तो Sn ना ही यूनिक लिमिट की ओर यानी कि फाइनाइट लिमिट की ओर भी नहीं कंडीशन को सेटिस्फाई कर, जैसे हम बोल दें कि हमारी सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी, और ना ही ये हमारी डाइवर्जेंट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट है। तो इसमें हमारे 2 हमारे आ गए पॉइंट, ठीक है ना। तो ऐसे में हम सीरीज को क्या बोल देते हैं कि ये जो सीरीज है ऑसिलेट है, ठीक है, ऑसिलेट कर जाएगी, ठीक है। तो ये ऑसिलेट कर गई, इसका मतलब ये सीरीज हमारी ऑसिलेट सीरीज हो जाएगी, ठीक है। अब किसको मैं फॉर्मल डेफिनेशन की अगर बात करूं तो उसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं, if Sn does not tend to infinity, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, does not tend to infinity, ना ही फाइनाइट नॉर, आप भी लिख सकते हैं टेंड टू प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, दोनों इसी में आ गए, ठीक है ना। तो एंड ना ही वो हमारा कन्वर्जेंट हो, ठीक है ना, सीक्वेंस में फाइनिटी भी इन्फिनिटी ना हो और ना ही वो हमारा क्या हो फाइनाइट लिमिट भी ना हो, और नॉर कन्वर्जेंट आप डायरेक्ट लिख लीजिए कन्वर्जेंट के लिए, क्योंकि आप जानते हैं नॉर कन्वर्जेंट सीरीज, देन हमारी सीरीज क्या कहलाएगी? देन आवर सीरीज इज नोन एज, ये आप डेफिनेशन अपने तरफ से भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऑसिलेटरी सीरीज। तो आप समझ गए होंगे कि ऑसिलेटरी सीरीज क्या होता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही छोटे टॉपिक हैं, सीक्वेंस से रिलेटेड हैं, ठीक है। सीक्वेंस में भी लगभग ऐसा होता था, इसलिए आप इसको जल्दी से कवर कर सकते हैं, रिकैप्चर कर सकते हैं। फाइनाइट के लिए कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट अगर बताना तो प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आना चाहिए, ठीक है। Sn की बात कर रहा हूँ, Sn तभी आप हो पाएगा, और Sn कैसे आएगा? वो जीपी के वो आपके कंडीशन उस पर अप्लाई करेगी कि वो हमारी सीरीज एपी में है, जीपी में है या एचपी में है, उसके अकॉर्डिंग मैं फार्मूला का यूज करूंगा और फिर आगे पाऊंगा कि ये जो सीरीज है कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या ऑसिलेटरी है, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि अगर कोई भी सीरीज में अगर हम कोई पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उस सीरीज पर हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। के यहाँ पे बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो इस हमारी सीरीज में कोई भी अगर हम नंबर मल्टीप्लाई कर दें या ऐड कर दें तो स्टूडेंट हमारी सीरीज पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, और वो सीरीज स्पेशली ज़्यादातर होती है पॉजिटिव टर्म की सीरीज, ये आप बात ध्यान रखना, ठीक है। कांस्टेंट नंबर से भी अगर मैं कर दूं, यहाँ पे के अगर मान लीजिए कोई कांस्टेंट नंबर है तो भी हमारी इनफाइनाइट सीरीज पर कोई प्रभाव नहीं, कांस्टेंट नंबर की बात कर रहा हूँ, सॉरी, हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर तो है लेकिन वो कोई कांस्टेंट नंबर है, के यहाँ पर ध्यान रखिए, ठीक है। अगर मैं कोई भी सीरीज, सपोज मैंने कहा 1 + 2 + 3 + 4, ये हमारी कोई इनफाइनाइट सीरीज है, इसमें कुछ नंबर एलिमिनेट कर दूं, फाइनाइट नंबर कुछ, जैसे 2 सीरीज होंगी, दोनों सीरीज के आपस में
कुछ फाइनाइट नंबर आप एलिमिनेट कर देंगे तो उनके टर्म, उनके नेचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेचर का मतलब यहाँ पे है कि वो सीरीज डाइवर्जेंट तो डाइवर्जेंट ही रहेगी, कन्वर्जेंट तो कन्वर्जेंट, ऑसिलेट तो उनके नेचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर दो सीरीज हैं तो अगर मान लीजिए फिर से दो सीरीज दी हैं तो अगर हम दो सीरीज को आपस में ऐड कर दें, लेकिन ये कंडीशन हमेशा कन्वर्जेंट पे ही लागू होगी। समझ रहे हैं? कोई भी सीरीज हमारी दो हैं जो कि दोनों कन्वर्जेंट है, अगर मैं दोनों कन्वर्जेंट सीक्वेंस को ऐड कर दूंगा, सीक्वेंस नहीं सीरीज को ऐड कर दूंगा, तो उनके जो उनका जो रिजल्ट होगा उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इफ वी हैव एनी टू इनफाइनाइट सीरीज समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना, समेशन un एंड समेशन vn, ठीक है, जो कि इन्फिनिटी तक जाएंगी, बोथ आर कन्वर्जेंट रहेंगी अगर मैं उनको ऐड कर दूंगा। आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि नहीं, दो कन्वर्जेंट सीक्वेंस को ऐड करने पर भी जो हमारी अगली आने वाली सीक्वेंस है या उसकी जो रिजल्ट आएगी वो भी कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, अब आप समझ ही गए हैं कि किसी भी, मान लीजिए ये कोई दो सीरीज हैं 2 + -2 सॉरी यहाँ पे 3 कर लीजिए, और ऐसे हमारी सीरीज चलती रहेगी। दो सीरीज हैं, उनको अगर मैं ग्रुपिंग ऑफ मेंबर टर्म को ब्रैकेट में भी लिख दूं, ऐसे भी कर दूं, समझ रहे ना, उनमें अगर ब्रैकेट भी ले लूं, ये सभी नियम मोस्टली कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट पर फॉलो करेंगे। ये आप स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखना, ये इफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं ब्रैकेट भी लगा लूँ, जैसे ऐसे कर दिया, तो उस सीरीज पर हमको कोई मतलब कोई भी उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा कि उसका रिजल्ट नहीं चेंज होगा, ये आप ध्यान दीजिए। ठीक है ना, लेकिन ये कंडीशन तभी अप्लाई होगी जब वो सीरीज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट हो, बस ध्यान रखना, ऑसिलेट ना हो। ठीक है, तो स्टूडेंट अब एक और बात बता देता हूँ कि अब कोई भी सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ जाती है। ठीक है, एक शॉर्ट में बता देता हूँ और उसके साथ हमने अपने लेक्चर को फिनिश करता हूँ। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब जीपी। अब उसके मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में कंडीशन बता देता हूँ कि क्या कंडीशन होनी चाहिए। जैसे ज्योमेट्रिक कंडीशन, जैसे हमने कह दिया कि अगर कोई भी आर निकालेंगे जिसमें कॉमन रेशियो की बात होती है, ठीक है, यहाँ आर हमारा कॉमन रेशियो होगा, अगर वो उसकी वैल्यू 1 से छोटी आ जाएगी तब जो हमारी सीरीज होगी कन्वर्जेंट होगी। ये सीरीज हमको देखना पड़ता है कि वो जो सीरीज इनफाइनाइट सीरीज है वो हमारी जीपी में है, एपी में, बताया था ना आपको। वही अगर हमें देखेंगे तो अगर उसका कॉमन रेशियो, मैं तुरंत की बात बता रहा हूँ कि आप तुरंत कैसे बता सकते हैं, उसके लिए ये वाला जो तरीका है वो अगर लगाएंगे तो तुरंत आप बता देंगे। तो अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी या 1 के बराबर है तो वो जो हमारी सीरीज हो जाएगी डाइवर्जेंट हो जाएगी, जबकि वो सीरीज क्या होनी चाहिए, जीपी में, तब ये कंडीशन फॉलो करेगी। ध्यान देते हैं, अगर एपी या एचपी में हुई तो ये कंडीशन नहीं फॉलो करेंगी। अगर ऑसिलेटरी की बात करें तो अगर आर जो है 1 के बराबर -1 से छोटा, ठीक है ना, और इसके बराबर है तो वो सीरीज हमारी ऑसिलेट हो जाएगी। समझ रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, तीनों में अलग अलग कंडीशन है। एपी में होगी तो एक अलग कंडीशन लगेगा, जीपी में है, ये सभी कंडीशन हमारी जीपी के लिए हैं। इसका प्रूफ मैंने कंटेंट में दिया हुआ, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो आर 1 से छोटा है कन्वर्जेंट, आर 1 से बड़ा या उससे बराबर है तो डाइवर्जेंट, और -1 से अगर छोटा या बराबर है तो ऑसिलेट। ठीक है, देखिए नेसेसरी, अब मैं एक पॉइंट छोटा सा बता दूं कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस सीरीज होने के लिए, कन्वर्जेंट सीरीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कन्वर्जेंट सीरीज अगर होने के लिए नेसेसरी कंडीशन तो स्टूडेंट हम जानते हैं क्या होती है कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ऑफ 0 होना चाहिए। ये हमारी नेसेसरी कंडीशन है। ध्यान दीजिए, नेसेसरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि है कि अगर लिमिट 0 आ गई तो वो सीरीज हमारी जो होगी कन्वर्जेंट ही होगी, आप ही नहीं कह सकते, मतलब हो सकती है। ये हमारी नेसेसरी कंडीशन है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो अगर हम किसी भी सीरीज को ये बताना चाहें कि ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी तो आप इस फार्मूले को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि इसकी लिमिट निकालेंगे, अगर वो 0 आ जाती है तो हमारी कंडीशन, तो हमारी जो सीरीज होगी कन्वर्जेंट होगी, लेकिन सफिशिएंट इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसका कन्वर्स आपको मतलब अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कन्वर्स की कंडीशन जो फॉलो नहीं करता है, इसीलिए ये जो है नेसेसरी कंडीशन है, इतना तो करना ही होगा तब आप कह पाएंगे। ठीक है ना, ये जो सीरीज होगी कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, तो ये एक कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है, आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सीरीज हमारी नेसेसरी, मतलब इसके आगे का स्टेप तभी लिया जाएगा जब इतना आप कर लेंगे, तभी वो कन्वर्जेंट आप कर पाएंगे। समझ रहे हैं हमारी बात को? थोड़ा डीप से और आराम से, थोड़ा समझ कर और रुक कर तब समझिए, समझ कर और रुक कर दोनों को एक साथ मिलाकर कहने का मतलब है, तब आप समझने का प्रयास करिए, रुक के समझिए और सोचिए, तब आप देखिए। अगर मैं कह दूं कि इस यूएन की लिमिट 0 के बराबर नहीं है तो वो हमारी डाइवर्जेंट कहलाती है। या आप उसको दूसरे तरीके से कह लेंगे
कि एक इसका नाम अलग से होता है कॉची फंडामेंटल टेस्ट फॉर डाइवर्जेंसी। अगर मैं कॉची फंडामेंटल टेस्ट फॉर डाइवर्जेंसी की बात करूं तो आप इस रूल को वहां पे पाएंगे। मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने आपको सभी कॉन्सेप्ट लगभग समझा दिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि इसके बेस पे मैं पूरी जो सीरीज के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी टेस्ट हैं, रेशियो, रूट, कंपैरिजन और भी कई अल्टरनेटिव सीरीज के भी, तो वो आप इसके माध्यम से समझ पाएंगे। ठीक है, इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।